मानसून सत्र का चौथा दिन है और चौथा दिन भी एक बार फिर से बीजेपी के तमाम विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को योजनाओं को लेकर के विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो इन्होंने लगाया है लुटेरी और युवाओं को ठगने वाली सरकार, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के आज सभी विधायक वो फिर से विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार मुद्दे ज्यादा है सर, हम बात करेंगे विधायक बोकारो के बिरंची नारायण, मुद्दे ज्यादा है सर। मेरा गला चौक हो गया। तमाम वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये विधायक सरकार को लेकर के विरोध कर रहे हैं और कर रहे युवाओं को ठगने का काम किया। मुद्दे ज्यादा देखिए और जो सरकार जो पूरी तरह घेरा चुकी है, झूठा वादा करके झूठी बात बोल करके सरकार में आने का काम किया है इन्होंने। और आज जो है सब इनका जितना कहिए कि जन जन का जो आक्रोश है, जो नौजवानों का आक्रोश है, गुस्सा है, चाहे वह पारा शिक्षकों का हो या फिर आंगनबाड़ी का हो या जलसैया का हो या फिर कहीं कि ऐसे सहायक शिक्षकों का हो, सहायक पुलिसकर्मी का हो, अपने मांग के बदले भी इनको माथा फाड़ा जा रहा है, लाठी चार्ज कराया जा रहा है। आदिवासी युवकों को रात में घुस करके कानून व्यवस्था चौपट है जाकर के हॉस्टल में पिटा जा रहा है। ये बुरी तरह हाल है, पूरा एकदम अराजकता की स्थिति है। और इसी कारण से जो है ना ये अकबकाए हुए हैं, अकबका में जो मन में रखता है वो बोल रहे हैं। लेकिन इसलिए कि आने वाले समय में जनता इनको ये नकारने जा रही है। पूरी तरह से कहिए कि ये 55 करीब ऐसे विधानसभा सीटों में जब इनकी हार हुई है तो हार के बाद ऐसा दिखाई पड़ा है कि ये कम से कम इतना सीट विधानसभाओं में तो हारने जा रहा है। इसी कारण से अकबकाए हुए हैं। आदिवासियों की छात्रों की पिटाई की बात करते हैं, सरकार बोलती है हम आदिवासियों का अस्मिता को बचा रहे हैं। आप पिटाई काहे हो रही है? फिर अस्मिता के मतलब पीट करके आती अस्मिता के फिर बचाव होता है, पीट करके तो उन लोग का हाथ पैर तोड़ दिए, बेचारा लोग सब ऐसा परेशान है। तो इसलिए जो है ना इनको ऐसा कहिए कि कथनी करने में अंतर है, उसका आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। इनका झूठ बोलने का, झूठा वादा करने का, लाठी चार्ज करने का सब ऐसा पता चल जाएगा। भानु प्रताप जी है, उनसे जुड़ेंगे। सर आज लिस्ट बड़ी लंबी है, उनके पीठ में छुरा भोंका, उनके पेट में छुरा भोंका, उनके सीने में छुरा भोंका। आज उन्हीं की युवा का विषय लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी पूरे मुस्तैदी के साथ आई है, खड़ी है और ये लड़ाई लंबी होने वाली है। आज ये लड़ाई 4 बजे शाम को समाप्त होने वाला नहीं है, आज ये लड़ाई लंबी होने वाली है। आप लोगों से आग्रह है कि रात का कपड़ा मंगवा लें। सर आज लिस्ट बहुत लंबी है, लड़ाई भी लंबी है। आज ये लड़ाई 4 बजे शाम तक का नहीं है, बहुत लंबा लड़ाई की आवाज उठा रहे हैं। सरकार करे हम आदिवासियों की अस्मिता को बचा, कैसे बचा रहे भाई? संख्या घटती जा रही है, आप अस्मिता बचा रहे हैं। बांग्लादेशी बढ़ते जा रहे हैं, आप अस्मिता बचा रहे हैं। तो देख रही बीजेपी के तमाम विधायक लगातार इस बार कह सकते हैं कि 5 साल में हेमंत सरकार ने जो वादे किए हैं उन वादों का लिस्ट लेकर के विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार को हम जगा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इन सभी योजनाओं को घोषणा किया था, सरकार ने वादा किया था और उस वादे पर सरकार विफल रही है। तो तमाम ऐसे तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस बार 5 साल में सरकार ने जो वादे किए हैं वो तमाम वादों को लेकर आज बीजेपी के सभी विधायक 5 साल के हेमंत सरकार के जो वादे हैं लेकर के आज विधानसभा के बाहर खड़े हैं। लंबी सूची है, सूची बहुत लंबी है और सरकार का कमिटमेंट भी बहुत ज्यादा था, लेकिन एक भी सरकार ने अपने मुद्दों को सफलतापूर्वक नहीं निभाया। चाहे रोजगार हो, चाहे स्थायी कर्मी हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो। मुझे लगता है कि घोषणाओं के अंबार लगा के सरकार सत्ता में आई थी और आज एक भी वादा पूरा नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। सर कि आज समय भी ज्यादा मिलेगा क्योंकि सूची लंबी है बहुत। आज तो सरकार ने कहा है कि और हम लोग एक्सटेंडेड डिबेट करेंगे, तो इन सब चीजों में डिबेट करना चाहिए। पोषण सचिव पे एक ध्यान आकर्षण आया तो डिबेट करना चाहिए कि स्थायी कर्मी को क्या किया है, चाय करना है। चलिए जी, तमाम वो तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं जी, आप आगे मतलब लंबे सेशन करना पड़ेगा। ये बहुत इश्यू बहुत लंबा है और इश्यू इसलिए लंबा है क्योंकि सरकार ने कई घोषणाएं की थी, सरकार ने एक भी घोषणा पूरा नहीं किया। आप ही बता दीजिए कि कितनी सरकार ने घोषणाओं को पूरा किया, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सरकार सबसे विफल सरकार रही है। और इस सरकार में ना तो युवाओं का हित हुआ है, ना किसानों का हित हुआ है, ना गरीबों का हित हुआ है और सरकार की जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं थी एक भी घोषणा पूरा नहीं। लेकिन कल इसी हंगामे के बीच में सरकार ने बड़ा राहत दिया है नॉन स्टॉप लोगों के लिए। ये राहत क्यों दिया है?
ये रहा तो 4 साल पहले 5 साल पहले दे देना चाहिए था। अभी देने का मतलब क्या है? अभी देने का यही मतलब है कि सरकार चुनावी स्टंट कर रही है। तो मुझे लगता है कि लास्ट साल में कोई भी घोषणा करना, मुझे लगता है सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जनता के लिए। 5 साल तक ने आपने जनता को तरसाया, ये अब जनता को सरकार से जवाब पूछना चाहिए। मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं हेमंत क्या मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं? मुझे लगता है कि वो क्लीन बोल्ड होने वाले हैं। मास्टर स्ट्रोक कौन खेलता है? जो कि अच्छा खिलाड़ी होता है। ये सरकार का जो कप्तान है वो सबसे खराब खिलाड़ी है, और सबसे खराब खिलाड़ी इसलिए क्योंकि आज जनता भी बोल रही है, ऑडियंस, जनता को अगर ऑडियंस बोले तो जनता भी यही बोल रही है, ऑडियंस भी यही बोल रही है कि ये सरकार में हम लोगों का एक भी काम नहीं हुआ। यानी यहाँ टेस्ट मैच होने वाला है। टेस्ट मैच की सूची हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम जो खिलाड़ी है बीजेपी के ये मोर्चे पर आ गए हैं, फील्ड में तैयार है। पूरा टेस्ट मैच होगा। देखिए, ये सरकार जितने वादा करके आई थी सत्ता पाने के लिए, उन्होंने कहा था कि बदलो सरकार पाओ अधिकार। बहुत सारे वादों को इन्होंने किया था, कहाँ गया इनका वादा? वही वादा दिलाने के लिए यहाँ पर इतनी लंबी बैनर लेकर के हम लोग खड़े हैं। पूरा 5 साल की सूची है, लेकिन कल इसी सूची के बीच में मास्टर स्ट्रोक खेला। निश्चित रूप से जिस प्रकार से उन्होंने वादा किया था, और अभी भी वो आश्वासन ही दे रहे हैं, लेकिन झारखंड की जनता अब इनके आश्वासनों को, इनके झूठे वायदों को समझ चुकी है। ये जो भी गोल गोल बातें कर ले, अब जितनी भी लुभानी बातें कर ले, अब सरकार इनके चक्कर में फंसने वाली नहीं है। जनता अब समझ चुकी है कि ये सरकार सिर्फ झूठ बोल करके कुर्सी बचाने का काम कर रही है। विधानसभा के पिच पर बीजेपी के सभी खिलाड़ी मोर्चा संभाल चुके हैं। बस इंतजार किया जा रहा है कि बैट्समैन कब आते हैं, बल्लेबाजी करेंगे, उन्हें एक एक करके कैच लिया जाएगा और उसे फील्ड से वापस यानी ग्राउंड तक भेजा जाएगा। तमाम ऐसे तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि बीजेपी के सभी विधायक इस बार मोर्चा संभाल लिए हैं और कह रहे हैं कि सरकार ने जिन जिन वादों को लेकर के 5 सत्ता में आई थी, उन वादों को हम बता रहे हैं। तमाम जो 5 साल के हेमंत सरकार के जो वादे थे, उन वादे का लिस्ट है। यानी आप देख सकते हैं, हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि विधानसभा के जो द्वार है वो सभी द्वार भर चुके हैं इनके सूची से, और तमाम सूची पर आज बहस होने वाली है। तो ऐसे तमाम तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। चौरसिया जी है, चौरसिया से जानेंगे, अच्छा बैटिंग करते हैं और आज फील्डिंग करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं, पूरी तरह से पूरा सूची लेकर के तैयार है। भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में हेमंत जी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों से जो सरकार चल रही है, आज वो सरकार किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार के चरम सीमा पर। आप देख रहे होंगे कि चाहे वो लोगों को रोजगार देने की बात हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, या फिर और मुद्दा हो, बालू का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दा पर सरकार फेल होते नजर आ रही है। उसमें भारतीय जनता पार्टी उनको बराबर इस चीज को दिखाने का काम किया है कि आज की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए और इस राज्य की जनता को ठगने के लिए बना। जो उन्होंने अपना विजन में रखा, उन्होंने अपना विजन में रखा, वो कहीं न कहीं आज उसका 10% भी सरकार ने लागू नहीं काम करने के काम किया। आज उसका भारतीय जनता पार्टी आज उस चीज को फुर्ती से और पूरे राज्य की जनता के साथ। सर, आप मुद्दे उठा रहे हैं और मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं। ये सारे वैसे वायदे हैं युवाओं के, सहायक अनुबंध कर्मियों के, जिनको छल करके इस सरकार सत्ता में आई थी। 5 साल उनका बीत गया, विधायी सत्र है, याद दिला रहे हैं, जनता से माफी मांगे और सत्ता छोड़ करके बाहर जाइए, नहीं तो जनता जो है आपको पूरी तरह से हरा करके सत्ता के बाहर करेगी। वो तस्वीरें हैं जो बीजेपी के सभी विधायक कह रहे हैं कि सरकार जो वादा किया था सभी वादे झूठे साबित हो रहे हैं, और उन वादों को याद दिलाने के लिए ये बीजेपी के सभी विधायक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार ने 2019 में जो वादे किए थे, वादे में कहीं न कहीं विफलता रही है। यही वजह है कि बीजेपी के सभी विधायक विधानसभा के बाहर चौथे दिन भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे और सरकार के सभी वादों को याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार जाग जाइए, वरना पिच पर इसी तरह का फील्डिंग आपको बीजेपी के विधायकों द्वारा नजर आ गया। तो तमाम वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा के मुख्य के द्वार पे, विधानसभा के बाहर से। एक बार फिर से चौथे दिन भी बीजेपी के सभी विधायक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ हंगामे कर रहे हैं, सरकार जागे वरना जनता जो राज्य की जनता है वो सबक सिखाने के काम करेगी। ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी के सभी विधायक इसी तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। सूची लंबी है मैडम, सूची लंबी है, ये लंबी सूची को ही आप कीजिए ना अपना, बोलिए ना उसको, बोलिए मैडम, सूची लंबी है।
सरकार को याद दिला रहे हैं सूची पर ध्यान दे और क्या? यानी सभी बीजेपी के सभी विधायक कह रहे हैं कि सरकार को याद दिला रहे हैं, सूची लंबी है लेकिन सरकार कब ध्यान देती है। ऐसे मुद्दे एक बार जिस तरह से लग रहा है कि विधानसभा के सदन के बाहर बीजेपी के विधायक जिस तरह से हंगामा कर रहे हैं, अकल सदन का तीसरा दिन था, तीसरा दिन ही कह सकते हैं कि बीजेपी के सभी विधायकों ने बीच में ही सदन का बाइकआउट किया था और सदन की कार्रवाई के दौरान ही बाहर निकल गए थे सदन को छोड़ करके। इस बार लग रहा है, आज का दिन जो लग रहा है कि वो फिर से सदन के बाहर जिस तरह से हंगामा हो रहा, सदन के भीतर भी इसी तरह हंगामा होते हुए नजर आएंगे। अब बीजेपी के सभी विधायक सूची लेकर के खड़े हैं और कह रहे हैं कि 5 सालों में जो उन्होंने वादा किया है, तमाम उन वादों को सरकार को आज याद दिलाएंगे और शायद आज रात भी हो जाएगी। तो ऐसे तमाम तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देख लीजिए हेमंत सरकार के 5 साल के कार्यकाल को इन्होंने बीजेपी के तमाम नेता याद दिला रहे और कह रहे कि आप आइए, सरकार बीजेपी के तमाम विधायक तैयार है बहस करने के लिए। तो ये सूची है, बीजेपी के विधायकों की सूची है, 5 साल के कार्यकाल की सूची है और ये याद दिला रही है सरकार को कि सरकार जो वादे किए थे उस वादे में कहीं ना कहीं सरकार फेलवर हो चुकी है। इसलिए बीजेपी के तमाम विधायक सरकार को उनके वादों को याद दिलाने के काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर सरकार अभी भी नहीं जागी तो इसी तरह की तस्वीरें विधानसभा के बाहर देखने को मिल सकता है और मिल रहा है। तो ऐसे तमाम जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ है बीजेपी का जो प्लान है। हेमंत सोरेन ने क्योंकि कल हंगामे के बीच में मास्टर स्ट्रोक खेला था, बालू को लेकर के उन्होंने जो नॉन टैक्सपेयर लोग हैं उन्हें बालू का जो घोषणा की थी, उसे कहीं न कहीं सरकार तो वाहवाही लूट रही है, लेकिन बीजेपी के लोग उसे फेलवर बता रहे और कह रहे कि सरकार ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है कल बालू को लेकर उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। जनता देख रही है, जनता समझ रही है, आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता जवाब देगी। लेकिन बीजेपी उन वादों को याद दिलाते हुए कह रही कि सरकार का जो मास्टर स्ट्रोक था उसमें कहीं ना कहीं इस मास्टर स्ट्रोक में हेमंत सोरेन कामयाब नहीं होता। ऐसे तमाम तस्वीरें हैं जो विधानसभा के बाहर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक बार फिर से पता सत्ता पक्ष के कांग्रेस सत्ता पक्ष के विधायक यानी कांग्रेस के विधायक है नवीन विसल कुमार, क्या कुछ कह रहे हैं हम? विधायक बन के आए, कैसा रहा आपका अनुभव? फर्स्ट टाइम जब मैं विधायक बन के आया था और भाजपा के द्वारा उस समय जो अराजकता की स्थिति थी, भय का माहौल था, सबसे पहले भाजपा के शासन काल में उन सभी चीजों को मैंने खत्म कराया था। उदाहरण के लिए संविधान का आर्टिकल 25 में स्पष्ट प्रावधान है धार्मिक स्वतंत्रता का। इस कानून के रहते इन्होंने धर्म परिवर्तन निषेध कानून बना दिया गया था। आर्टिकल 15 में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। इसके बावजूद इन्होंने चर्च को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था और अन्य धार्मिक समुदायों के भवनों को छोड़ दिया गया था। उसी रीति से आर्टिकल 16 में धर्म के आधार पर किसी भी पर पक्षपात नहीं करना है, अपात्र घोषित नहीं करना है। लेकिन जो लोग ईसाई हैं और आदिवासी है और ईसाई धर्म को मानते हैं, उनको ईसाई कहकर नौकरियों से वंचित करने का नीति लाया था और जाति प्रमाण पत्र में धर्म का कॉलम लाया था। ये सारी चीजों का हम भाजपा के शासन काल में ही दादा आज पूरा सूची लेकर के पहुंचे। इनका सूची जो है ना, जो 17-18 साल ये लोग सरकार में थे और गलत ढंग से नियमावली बनाकर इनके भविष्य को बर्बाद करने का काम इन्होंने किया है और आज उनका समाधान के लिए हम लोग यहाँ खड़ा है। सदन को लोग चलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं उन सारे समस्याओं का समाधान हम लेकर आए हैं। इसके लिए सहायक पुलिसों का हम उनको मानदेय बढ़ाने के लिए समझौता कर दिए थे। लेकिन कह रहे हैं कि जितना हेमंत सरकार का मास्टर स्ट्रोक है फेल हो जाए। हेमंत सोरेन जी ने जो मास्टर स्ट्रोक दिया है ना, ये लोग को 100 साल लगेगा उसे उबरने में। 70 साल में जो हमारी सरकार ने किया है, महंगाई 70 साल में जो बढ़ा है, एक साल करके 10 साल में उसे तिगुना महंगाई बढ़ा दिया है लोग। क्या लगता है सदन आज चल पाएगा उनके जो रवैया है देख के? ये घड़ियालू आंसू बहाने वाले लोग हैं, जिनके लिए रो रहे हैं। अगर ये सदन में चर्चा करेंगे तो उनका समाधान हो जाएगा, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन सब कोई जानते हैं कि भाजपा के कारण ही
उनके मार्ग को लोग सब झेल रहे हैं। करने वाली सरकार को भी करने नहीं दे रहे हैं। इस बात को सभी मनरेगा कर्मी हो या सभी विभाग के लोग जो धरना में सभी को जान रहे हैं। लेकिन इस हंगामे में जनता के मुद्दे गौन हो रहे हैं दादा। जनता के मुद्दे पर तो समाधान के लिए हम लोग बैठे हैं, लेकिन ये लोग सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। धन्यवाद। तमाम तो कह सकते हैं कि एक तरफ जहां बीजेपी के सभी विधायक धरना प्रदर्शन और सूची लेकर के सरकार को जगाने काम करे, वहीं सत्ता पक्ष के जो विधायक है कांग्रेस विधायक कह रहे हैं कि इनका सिर्फ हंगामा है, ये सरकार को चलने नहीं देते, ये बहाना है। अगर इनमें इतना हिम्मत है तो सदन के अंदर यानी विधानसभा के सदन के पटल पर अपने मुद्दों को रखे, सरकार उसके जवाब देगी। अब देखने वाली बात है जिस तरह से सदन का 3 दिन की कार्रवाई हंगामे के भेंट चढ़ा, इसी बीच में कई अनुपूरक बजट भी पेश हुए, तो क्या चौथे दिन सदन की कार्रवाई मूल रूप से चल पाएगी या फिर हंगामे का भेंट चढ़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी रिजवान फैयाज के साथ में नौशाद, कोयला संवाद, कराची।